हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर्स लर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 19 जुलाई 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ये हम लोग का 5 मिनट का शो है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट के अंदर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका भी टाइम कम वेस्ट हो और बहुत जल्दी से जल्दी कम समय में क्वेश्चन को याद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है। तो मुख्य न्यू न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया? ये राजीव कुमार वर्मा जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड की बात करेंगे, 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो ब्रिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स का सम्मेलन किस देश में हुआ है। तो अभी हाल ही में 2025 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो किस में हुआ है? वो रूस में हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। 2025 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है? ये रूस में किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि किस राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा नीति की शुरुआत की है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान सरकार ने हरित ऊर्जा नीति की शुरुआत की है। देखिए, आपको दोनों याद रखना है, इस तरह से अपोजिट में याद रखना है कि हरित ऊर्जा नीति किसने स्टार्ट किया? हरियाणा ने, सॉरी राजस्थान ने। क्योंकि उल्टा करके पूछा जा सकता है कि हरियाणा ने कौन सी नीति स्टार्ट की है। बहुत सारे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको कन्फ्यूज कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हरित ऊर्जा नीति किसने स्टार्ट की है? राजस्थान ने स्टार्ट की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसकी बात करते हैं। देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सौर ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो सौर ऊर्जा समझौता पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं हमारे। तो फ्रांस के साथ सौर ऊर्जा समझौता पर भारत ने अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, उसके तरफ चलते हैं। देखिए, स्पेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जरूर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेस के ऊपर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो अभी इसरो ने 18 जुलाई को कौन सा उपग्रह, अपना नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है? रिसैट 3A। आपसे उल्टा ही पूछा जा सकता है कि रिसैट 3A क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ये उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है। किसने लॉन्च किया ये भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इसरो है ना, इसरो दे रखा होगा आपको। और हो सकता आपको इसरो के अलावा क्या दे रखा हो सकता है? इसरो दे रखा हो सकता है, नासा दे रखा हो सकता है, जैक्सा दे रखा हो सकता है, DRDO दे रखा हो सकता है, और आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये बोला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसरो ने नया उपग्रह लॉन्च किया है, और कौन सा किया है? रिसैट, RISAT 3A, रिसैट 3A, ध्यान रखिएगा। तो इसरो ने लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फ्यूज करने के लिए किसी भी तरह घुमा के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैं डालना भूल गया, पता नहीं मुझे कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेस्ट गवर्नर अवार्ड, तो अभी हाल ही में बेस्ट गवर्नर अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया रमेश बैस को। तो रमेश बैस को बेस्ट गवर्नर अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्य को मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला है? ये रमाकांत दुबे को मिला है। इससे पहले वाला 24 वाला किसको मिला था, और 23 वाला किसको मिला था, ध्यान रखिएगा। तो 24 वाला किसको मिला था? ये विनोद कुमार को मिला था, ठीक है। और इसके बाद बात करें 23 वाला क्या मिला था? रामभद्राचार्य, है ना, सदगुरु रामभद्राचार्य को मिला था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 58 नंबर का था, ये आपका 59 नंबर का था, ये आपका 60 नंबर का है। तो 60 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 वाला, ये किसको मिला है? रमाकांत दुबे को मिला है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्रम भी याद रखना है, और साथ में आपको क्या याद रखना है? ईयर भी याद रखना है। ये 2025 वाला है, ये 2024 वाला था, ठीक है, ये आपका 23 वाला था। नंबर भी आपको, क्रम भी याद रखना है, उनके नाम भी याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो भारत का पहला EI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया? तो EI से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। ये किस शहर में शुरू किया गया? कर्नाटक के बेंगलोर में शुरू किया गया, ठीक है। तो EI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया? ये कर्नाटक के बेंगलोर में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, अभी एशियन चैंपियनशिप चल रही है, तो उसमें स्वर्ण पदक, ये पहलवान है, महिला पहलवान है, तो इसमें अंशु मलिक है। अंशु मलिक ने क्या किया है? इसमें स्वर्ण पदक जीता है एशियन चैंपियनशिप में, और ये महिला पहलवान है। ध्यान रखिए कि महिला पहलवान ने, इससे देखिए जो क्वेश्चन होता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिए, जिम्नास्टिक, जो सॉरी जी आपका पहलवान है ना, ये आपकी कौन है? ये पहलवान है। तो पहलवान क्या है? एशियन और चैंपियनशिप अभी चल रही है, हाल ही में इन्होंने क्या जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं कि 2025 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का खिताब किसको मिला है। ठीक है, तो किसको मिला है ये तो क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप
खुद कॉमन सेंस से बता देंगे कि हाँ इंदौर ही सबसे साफ़ सुथरा शहर है। तो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का खिताब किसको मिला है? इंदौर को मिला है। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट जो भी चल रहा हो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। अगले नहीं बचे हैं, ये हम लोग के क्वेश्चन फिनिश हो गए। ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखना है। एंड 5 मिनट के अंदर ख़त्म भी हो गए हैं शायद। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।